हाय। एक बार फेमस पेंटर पिकासो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, तो उनकी एक लेडी फैन वहाँ मिल जाती है। चूँकि उस दिन उस लेडी फैन का बर्थडे रहता है, तो वो पिकासो से रिक्वेस्ट करती है कि सर कुछ मुझे गिफ्ट के रूप में दीजिए। पिकासो के पास वहाँ पे कुछ था नहीं, तो उसने अपनी जेब से पेन निकालता है और उस लेडी से एक पेपर लेके उस पे एक पेंटिंग जल्दी से बना के दे देता है उसको। वो कहता है ये लो, मैंने अपनी 10 मिलियन वर्थ की पेंटिंग तुम्हें दे रहा हूँ। उस लेडी को भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो रख लेती है उस पेंटिंग को और उसके बाद दोनों चले जाते हैं। उस लेडी को जब भरोसा नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद वो किसी पेंटर के यहाँ पे ले जाती है और पता करती है कि ये आखिर ये कितने की पेंटिंग का होगी। तो सच में पता चलता है कि वो पिकासो की पेंटिंग है और उसकी वर्थ जो है 10 मिलियन की है। तो उसे लगता है कि यार ये 30 सेकंड में या 1 मिनट में इसने जल्दी से पेंटिंग कर दी है, इसकी वर्थ 10 मिलियन है। भाई मुझे तो ये सीखना है कि कैसे होता है। और वो ढूंढते ढूंढते पिकासो के पास चली जाती है, उसके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे चली जाती है और बोलती है कि सर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो वो बोलते हैं क्यों? कहा सर आपने जो बोला था ना कि वो 10 मिलियन की वर्थ की पेंटिंग है, तो वो उतने की है। कहा मुझे मालूम था, मैंने बनाया है तो मुझे मालूम है कितनी की है। हाँ। तो बोला सर कि 30 सेकंड में जब 10 मिलियन की पेंटिंग हो सकती है तो आप मुझे बना दीजिए। तो पिकासो एक ही चीज कहते हैं कि इसकी वर्थ 10 मिलियन जरूर है और 30 सेकंड में बनी जरूर है, लेकिन इस 30 सेकंड को बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। तो क्या तुम वो 30 साल देने को तैयार हो? इस स्टोरी को कहने का मेरा एक मतलब था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सचिन आज अपनी जगह पे फेमस है तो वो उनकी 23 साल की तपस्या है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो जितना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता रहा और उतना उसने अपने फील्ड में टाइम बिताया है, उससे वो सक्सेसफुल हुआ है। एक दूसरी स्टोरी और भी है कि ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलियन बॉलर का कैरियर स्टार्ट हो रहा था। उसने जब इंडिया में आके मैच खेलना चालू किया तो उसने पहला विकेट लिया सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर का जब उसने विकेट लिया तो भाई तेंदुलकर उस समय भी महान थे, तो उसने बोला मैंने क्रिकेट के भगवान का विकेट लिया हुआ है। और जैसे ही मैच खत्म होता है तो वो बॉल लेके जाके कहता है सर आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए क्योंकि मैंने आपका विकेट लिया है। सचिन सिग्नेचर तो कर देते हैं, लेकिन साथ में वो बोल देते हैं कि ये जो दिन है ना वो तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद कभी ऐसा दिन आएगा नहीं। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सचिन का विकेट ब्रैड हॉग को मिला हो। तो क्या वो सचिन उस चीज को बताने या बोलने या लिखने के बाद क्या सो गया था क्या? उसने प्रैक्टिस की, जो उसकी कमजोर एरिया है वहां पे उसने अपने स्किल को इम्प्रूव किया, प्रैक्टिस की, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया ना। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही होगी। एक तीसरी स्टोरी भी मैं और बता देता हूँ। हमारे जाने माने ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर जिन्हें बोला जाता है, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रेल की पटरियों पे की थी। तो अपनी उस प्रैक्टिस की वजह से वो इतने फेमस थे कि वो कभी भी गोल कर देते थे। और यहाँ तक कि ये था कि जर्मनी के जो प्लेयर हैं उसने हॉकी स्टिक तक भी तोड़ के देखी कि इसके अंदर कुछ चुंबक तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो जब अपनी स्टिक से की जादू से बॉल को घुमाते थे ना तो जैसे लगता था कि सारा समय बंद सा गया है। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने गोल पोस्ट पे मारने की कोशिश की, 2-3 बार ट्राई किया, गोल नहीं हुआ। ध्यानचंद जी ने खेलने से मना कर दिया, कहा हम नहीं खेलेंगे गेम। कहा क्यों नहीं खेलेंगे? कहा इस फील्ड में कुछ दिक्कत है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे गोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ऐसे ही बोल दोगे क्या? तो भी नहीं माना, क्योंकि उनको अपनी प्रैक्टिस पे इतना कॉन्फिडेंस था ना
जो प्रैक्टिस की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, तो वो तैयार ही नहीं हुए और फिर टीम सारी तैयार नहीं हुई। फिर बाद में उस मैदान को नापा गया तो पता चला कि 2 या 3 फीट छोटा था, वो गोल पोस्ट 2 या 3 फीट छोटा था। तो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जगेगा, जिससे आप भी सामने वाले को कह सकते हैं हाँ, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब एक बार आपके अंदर आपकी प्रैक्टिस के साथ-साथ कॉन्फिडेंस जगना जगना चालू होगा ना, तो सक्सेस ज़रूर आएगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।